नमस्कार दोस्तों, पीडी इंडिया यूट्यूब मंच पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं कुमार विवेक। बड़ी खबर है समाजवादी पार्टी और बीजेपी को लेकर। कुछ दिन पहले हरियाणा के अंदर चुनाव होते हैं और चुनावों में जो है योगी आदित्यनाथ एक नारा देते हैं यानी बटेंगे तो कटेंगे। बटेंगे तो कटेंगे यानी जो हिंदू के ऊपर ये नारा दिया गया कि हिंदू बटेगा तो कटेगा। लेकिन अब हिंदू को जो है कई समाजवादी पार्टी भी अपना पीडीएफ फॉर्मूला जो चला रही है उसी के तहत हर बात का जवाब समाजवादी पार्टी जो है खुलकर बीजेपी को दे रही है। चाहे वो कोई पोस्टर वार हो या अभी कुछ दिन पहले तुमने देखा अखिलेश और योगी की जो है जुबानी जंग हो या और कोई भी हो, तो समाजवादी पार्टी अब कहीं चूक नहीं रही है। तो जब बीजेपी के कार्यकर्ता और नेता जगह जगह पोस्टर लगाने लगे कि बटेंगे तो कटेंगे, बटेंगे तो कटेंगे, तो समाजवादी पार्टी ने भी कई इसके जवाब दिए। लेकिन अब ऐसा जवाब दिया समाजवादी पार्टी के नेताओं ने कि जो है बीजेपी के लिए खलबली वाला मैसेज होने लगा। दरअसल मामला ये है कि अभी उत्तर प्रदेश के अंदर 9 सीटों पर उपचुनाव चल रहे हैं। सभी पार्टियों ने अपने अपने नामांकन कर दिए हैं। सभी पार्टियां अपनी अपनी तैयारी में लगी हुई हैं। पार्टियां तभी ऐसे नारे ज़्यादा देती हैं जब चुनाव हो रहा हो, कहीं न कहीं चुनाव की फ़ायदा मिले इसका। इसीलिए तो हर पार्टी हो, चाहे सपा हो या भाजपा, सब देती हैं, इसमें कोई बात नहीं। लेकिन अब जो है बीजेपी ने एक नारा दिया, एक मैसेज दिया उपचुनाव को लेकर, जो है जीतने के लिए जगह जगह बीजेपी नेताओं ने होल्डर और पोस्टिंग लगवाए। बीजेपी के नेता जो है जगह जगह पोस्टर और होल्डर लगाने लगे और उस पर योगी आदित्यनाथ का फोटो लगाकर लिखने लगे बटेंगे तो कटेंगे, यानी हिंदुत्व की राह पर फिर लौटे। विकास कोई किसी को नहीं चाहिए, सिर्फ हिंदुत्व चाहिए, सिर्फ जातिवादी राजनीति चाहिए, चाहे कोई भी पार्टी हो। लेकिन उसी का जवाब समाजवादी पार्टी ने बहुत अच्छे तरीके से दिया और ऐसा दिया जो बीजेपी को नारे का बिल्कुल अपोजिट होगा और बीजेपी के नारे का जवाब भी होगा। ये नारा किसने दिया? नारा दिया विजय प्रताप यादव, प्रदेश सचिव समाजवादी पार्टी देवरिया उत्तर प्रदेश। जो विजय प्रताप यादव हैं वो समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव हैं और ये देवरिया उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। इन्होंने एक समाजवादी पार्टी के कार्यालय के सामने एक ये पोस्टर लगवाया। इस पोस्टर में लिखा है जुड़ेंगे तो जीतेंगे, यानी साफ साफ पीडीए की राजनीति झलक रही है। अब इसी पोस्टर को लेकर मीडिया में सुर्खियां बन गई। अखिलेश यादव ने भी इस पोस्टर को जो है अपने ट्विटर हैंडल से साझा किया और फेसबुक हैंडल से भी सभी लोगों को ये मैसेज दिया कि देखिए कैसा हमारे कार्यकर्ता ने जो है जवाब दिया है। यानी उन्होंने कहा बटेंगे तो कटेंगे, तो जवाब में समाजवादी पार्टी के नेता जो है विजय प्रताप यादव ने एक पोस्टर लगवाया समाजवादी कार्यालय लखनऊ के सामने, यानी जुड़ेंगे तो जीतेंगे। तो इस पोस्टर को लेकर जो है यूपी के अंदर माहौल, राजनीतिक माहौल गर्मा गया और जो है सभी नेता बीजेपी के हों और सपा के हों, सभी आमने सामने आ गए और इसी पोस्टर वार पर जो है राजनीति शुरू हो गई। अब इस पोस्टर वार का मतलब भी निकालने लगे, यानी कि अगर बीजेपी हिंदुत्व की राह पर चलेगी और बीजेपी चाहती कि हमारा जो मुस्लिम छोड़कर हिंदू जो है 80% वोट है वो हमारे साथ बना रहे, जैसे ओबीसी है, दलित है। पिछली बार जो सरकारें बनी हैं वो देन ओबीसी और दलितों की है जो भाजपा की सरकार बनी है। अब बीजेपी उसी राह पर है। लेकिन अखिलेश यादव ने भी एक जो है नया नारा दिया पीडीए का, ये उसी की राह पर चल रहे हैं, क्योंकि 2022 में भी पीडीए से थोड़ी बहुत सफलता मिली, लेकिन 2024 में जो है इस पीडीए से सपा को बहुत बड़ा फायदा हुआ और सपा उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी और भारत की तीसरे नंबर की पार्टी बन गई। और जो है समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में अकेले जो है 37 सीटें जीत ली। हालांकि 6-7 सीटें कांग्रेस ने भी जीती, वो भी समाजवादी पार्टी के ही दम पर जीती। तो अब अगर बीजेपी वो है एनडीए जो है और बीजेपी हिंदुत्व की राह पर चलती है तो अखिलेश यादव जो है पीडीए की चाल चल देते। पीडीए यानी पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक,
इसमें भी आबादी जो है 80% हो जाती है। तो यानी वो भी कहते हैं 80-20 की लड़ाई और ये भी कहते हैं 80-20 की लड़ाई। वो हिंदुत्व की बात करते हैं तो ये अपने पीडीए फॉर्मूले की 80% की बात करते हैं। अब किसका फॉर्मूला सेट बैठता उत्तर प्रदेश के जो उपचुनाव में और 2027 के चुनाव में, कमेंट में हमें ज़रूर बताइए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।